यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ हम लोगों को कि वी हैव दिस इक्वेशन एफ एस इंटू के माइनस वी विच वी कुड अंडरस्टैंड कि डॉप्लर्स इफेक्ट की ही इक्वेशन है. Graph is plotted of 1 over f on y-axis and v on x-axis. तो सबसे पहले हमने gradient and y-intercept की इक्वेशन निकालनी है. So we could see here कि let's rewrite the equation here. F is equals to fs into k over k minus v, where v is the x thing and 1 over f is the y-axis. ठीक है. We have to rearrange the equation in such a way कि we could get the y-intercept and the gradient out of it. अब gradient हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे इसमें हमें रीअरेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को. इट वुड बी f तो वैसे x तो y तो वहीं पे ही है. तो अगर हम इसको यूं कर लें ग्रेडियंट के लिए हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा. f इज इक्वल टू एफ एस इंटू के ओवर के माइनस वी. अगर हम इसको 1 ओवर f कर दें तो इट वुड बी के माइनस वी ओवर एफ एस इंटू के. अब हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं इन सच अ वे के 1 over f would remain as it is. I would write it as k over fs into k minus v over fs into k. ठीक है. इक्वेशन मेरी रीअरेंज हो गई. ये वाला फैक्टर मेरे पास ऑटोमेटिकली y आ गया. के से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 1 ओवर एफ एस रह जाएगा माइनस वी ओवर एफ एस इंटू के. बल्कि सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं के वी सॉरी 1 ओवर एफ एस इंटू के को हम लोग साइड पे कर लेते हैं एंड वी को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं बिकॉज हमें ग्रेडियंट भी निकालना है उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखना है. तो नाउ वी हैव एवरीथिंग. दिस इज माई y, दिस इज माई c, दिस इज माई m एंड दिस इज माई x. तो ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 over f(k). एफ एस इंटू के विद द नेगेटिव साइन क्योंकि ये पूरा मेरे पास m बनेगा क्योंकि इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो मतलब मैंने रीअरेंज नहीं किया. चलो रीअरेंज भी लिख लेते हैं. फाइनल इक्वेशन बनेगी 1 ओवर f इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर f s इंटू के इंटू वी प्लस 1 ओवर एफ एस. तो y इंटरसेप्ट मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर एफ एस करके. नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे बोला हुआ है, हमें v की वैल्यू निकालनी है. v उसने हमें ऊपर बताया हुआ है कि v इज द एवरेज. Calculate and record the value of v and 1 over f in the table. Include the f uncertainty and the v is I guess the average of it. हाँ यहाँ पे मैंने पढ़ा था. That's why I knew कि it's the average speed. Which means what we are going to do is k we are going to do is 3.1 plus 3.9 over 2, 5.9 plus 6.7 over 2, 8.8 plus 9.2 over 2, 10.9 plus 11.9 over 2, 14.5 plus 13.3 over 2, and 16.8 plus 15.6 over 2, since we have to get the average value of it. So the करना क्या है कैलकुलेट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ v एंड इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज. चलो सबसे पहले तो हम लोग उसने हमें कहीं अनसर्टेनिटी दी हुई है इसकी v की. नहीं। या हमें अपने अकॉर्डिंगली ही इमेजिन करना है. ओके उसने भी नहीं दी है हम लोगों को. अच्छा जी. दिस इज गोइंग टू बी 3.5. दिस इज गोइंग टू बी 6.3. दिस इज गोइंग टू बी 8.7. दिस इज गोइंग टू बी 11.4. दिस इज गोइंग टू बी 13.9. and oh, oh sorry,
this is going to be 16.2. Okay, one thing we if they have not given us anything, we know कि हम लोगों ने एएस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी एवरेज वैल्यूज आती हैं तो उसकी एरर्स को कैसे फाइंड आउट करता है. डू यू रिकॉल एनीवन? कैसे करेंगे? हफ्सा. नहीं। हम्म. मीरब, एनी आइडिया? नहीं सर। जब भी भाई एवरेज आप लोग निकालते हो, आप लोगों ने पढ़ा था कि आप उसके बाद क्या करते हो कि जो आपका एवरेज आंसर आता है उसका दोनों से डिफरेंस लोगे और उसका एवरेज का आंसर निकालोगे. ठीक है? याद आया कि नहीं। 3.5 माइनस 3.1 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.4। भाई दो तरीके होते हैं. पहले तो ये कि आप 3.9 माइनस 3.1 ओवर 2 कर लो तो भी आंसर आ जाएगा. अगर आप इसको इससे डिफरेंस निकालोगे तो क्या आता है? 0.4. 3 पॉइंट एवरेज वैल्यू का इधर से निकालो, दोनों से देखो 0.4 का डिफरेंस ही निकलेगा. हाँ जी। चल रहा है? दो तरीके होते हैं, या तो ये हाँ वाला जी। हाँ फॉर्मूला जी। लगा लो या आप अपने एवरेज आंसर का उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लो कि क्या डिफरेंस आ रहा है. सिमिलरली इसमें देखो, अगर मैं 6.7 माइनस 5.9 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट, माइनस करके देखो क्या आंसर आ रहा है. 6.7 माइनस 5.9 ओवर 2. 0.4। 0.4 आ रहा है. और अगर आप इसका हाँ जी। डिफरेंस 6.3 का 5.9 से लो तो भी देखो 0.4 ही आंसर आ रहा है. हाँ जी। या आप 6.7 से लोगे तो क्लियरली नजर आ रहा है हम लोगों को. तो ये टेक्निक हम लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं जब भी हमारे पास एवरेज वैल्यूज आ रही होंगी. ठीक है? क्या टेक्निक है कि हम्म, ईदर जिसका आपने एवरेज लिया था उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके उनका एवरेज ले लो तो भी एरर निकल आ जा सकता है, और यू कुड जस्ट सिंपली टेक द डिफरेंस ऑफ एवरेज वैल्यू फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यू. बस. देखो मैंने दोनों तरीके से आपको करके दिखा दिया. अब 8.2 प्लस 9, सॉरी 9.2 माइनस 8.2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 0.5. सिमिलरली इनका भी प्लस माइनस 0.5. इसका आ जाएगा 0.6 एंड प्लस माइनस 0.6. तो दिस इज माय एरर फॉर फ्रीक्वेंसी. अब मुझे 1/f निकालना है, तो 1/842 का आंसर आ रहा है 1.118. इसका आ रहा है 1.110. इसका आ रहा है 1.101. इसका आ रहा है 1.092. इसका आ रहा है 1.083. एंड फॉर दिस वन आई एम गेटिंग 0.074. सिंस हमारे पास यहाँ पे भी वो नहीं है गिवन, तो एनी आइडिया हाउ वी कैन गेट द एरर फॉर दिस वन? उसने कहा है, अच्छा जस्ट वी का ही कहा है कैलकुलेट करने को उसने. ठीक है, ठीक है, हम लोगों को एफ के लिए 1/f के लिए नहीं जाना. अच्छा एनी हाउ, अगर 1/f के लिए हमें कैलकुलेट करना भी होता तो उसने फ्रीक्वेंसी का कोई ना कोई हमें यहाँ पे वैल्यू देना उसका जरूरी है उसके साथ. ठीक है, जैसे उसमें तो चलो एवरेज वैल्यू थी तो हमने डिफरेंस निकाल के कर लिया. अगर वो 1/f का निकालता तो हमने वही वाला फॉर्मूला यूज करना, डेल्टा एफ ओवर एफ स्क्वायर. ठीक है, लेकिन उसने चूंकि हमें कहा भी नहीं हुआ ना उसने डेटा दिया हुआ तो हम इसमें नहीं पे ऐसे ही छोड़ देंगे. ये हमारे पास सही है। एच की वैल्यूज हो गई. अब आगे ग्रेडियंट तो आपको पता है कि आप अपने टेबल से निकाल लोगे. वाई इंटरसेप्ट आपको पता है कि आप वाई इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन लगा के जो भी आपने अपने ग्रेडियंट के लिए y एंड एक्स कोऑर्ड सॉरी एक्स एंड y कोऑर्डिनेट यूज किए होंगे, वही आप यहाँ पे पुट करेंगे एंड c को कैलकुलेट कर लेंगे फॉर बेस्ट फिट लाइन एंड c फॉर वर्स्ट फिट लाइन। उसने कहा क्या हुआ, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने को भी बोला हुआ है। हाँ जी, उसने कहा हुआ है। तो अनसर्टेनिटी हम कैसे कैलकुलेट हाँ करते जी, हैं? एब्सोल्युटली। उन दोनों को माइनस दोनों करके को डिवाइड माइनस, बाय 2। नहीं जस्ट माइनस करते हैं, डिवाइड बाय टू नहीं सिर्फ करते। माइनस। वो तो एवरेजेस वगैरह हैं, उसमें ये चीज आती है ना, सब करते हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं आती। ओके, देन उसने क्या बोला हुआ, यूजिंग योर आंसर टू ए सी थ्री एंड सी फोर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ एस एंड के। अब ऑब्वियसली एफ एस एंड के की जब भी वैल्यू हमने निकालनी होती है, वो हमने, इसका मतलब यही होता है कि जो आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन में ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट निकाला था ना, उसके ऊपर आपने दोबारा टारगेट कर लेना। तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या निकला था, 1/f(s), और ग्रेडियंट हमारे पास क्या निकला था, आई गेस -1/f इंटू के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही निकला था शायद। एफ एस के था। एफ एस के था, विच मीन्स हमें सबसे पहले एफ एस निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे और फिर उसको यहाँ पे पुट करके जी की वैल्यू निकाल लेंगे। और उन्होंने कहा यूनिट्स भी यूज करने हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि जब आप अपने लास्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, आपको उनके प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंगली आंसर्स निकालने होते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन पॉइंट्स को, जब जब हमने पेपर 5 को क्वेश्चन किया है। यहाँ पे यू नीड टू पुट द -3 ऑफ एफ एंड के का वट एवर द वैल्यूज आर। के है सही है हमारे पास, बल्कि सॉरी के तो हमने निकालना है, ग्रेडियंट है हमारे पास, हमने के निकालना है। What do we have next is to determine the percentage uncertainty in K. Let's say K किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है और एफ एस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों की अनसर्टेनिटीज को क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे और अपना डाटा निकाल लेंगे। बट डू वी हैव an uncertainty given for एफ एस वाई इंटरसेप्ट? हाँ हाँ, वाई इंटरसेप्ट की है ना हमारे पास। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, चूंकि वाई इंटरसेप्ट इसकी इक्वल है, तो जो उसकी अनसर्टेनिटी होगी वही वाई इंटरसेप्ट एफ एस की अनसर्टेनिटी होगी। ओके, सही। हाँ जी। क्योंकि इक्वेशन डिमांड करी ना वाई इंटरसेप्ट 1/f(s), तो जो उसकी अनसर्टेनिटी होगी वही इसकी होगी। अच्छा जी, इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट? हाँ, वो हमारी बात हो चुकी हुई है कि अब हमें चूंकि के अंदर निकालना है, तो वो डिपेंड कर रहा है ग्रेडियंट पे और एफ एस पे। तो इसमें हम लोग कर लेंगे कि डेल्टा वाई इंटरसेप्ट ओवर वाई इंटरसेप्ट प्लस ग्रेडियंट का डेल्टा जी ओवर ग्रेडियंट इनटू 100। नेक्स्ट में उसने बोला हुआ है वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी, और उसने हमें फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है। तो वी विल यूज द इक्वेशन अगेन। तो वी किसकी इक्वल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 1/f(s) माइनस एक्स वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ओवर ग्रेडियंट। एक दफा रीचेक भी कर लेते हैं। व्हाट वाज माय इक्वेशन, दिस वाज माय इक्वेशन। ठीक है, तो इट वाज एफ एस इंटू के ओवर एफ इज इक्वल्स टू के माइनस वी, एंड वी इज इक्वल्स टू
के माइनस एफ एस इंटू के ओवर एफ एस। आप चाहो तो ये भी क्वेश्चन यूज कर सकते हो, या जो मैंने वहां पे लिखी है उसको भी कर सकते हो, वाई इंटरसेप्टर उसके केस में, क्योंकि दिस होल इज माई ग्रेडियंट एंड दिस इज माई होल इंटरसेप्ट सी। तो अगर मैं इसको एज अ जी लेता हूँ, सो ग्रेडियंट और ये बल्कि नहीं, हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, वही जो मैंने लिखा है वही बनेगा। v इधर ही रहेगा, ग्रेडियंट इधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड ये दोनों माइनस हो जाएंगे। हाँ सही है, सही लिखी थी मैंने क्वेश्चन। ये देखो ना, ये y है, ये g है, और ये c है, मुझे v चाहिए सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f माइनस सी ओवर g इज इक्वल टू v। मैंने भी यही लिखा है ना। हाँ, 1/f माइनस वाई इंटरसेप्ट ओवर ग्रेडियंट। वाई इंटरसेप्ट हमने पार्ट सी में कैलकुलेट कर लिया बिल्कुल स्टार्ट में। ग्रेडियंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, एंड एफ की वैल्यू उसने हमें ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे 98.7 हर्ट्स। ये पुट करेंगे अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, दैट्स हाउ वी आर हाँ गोइंग टू जी। डू दिस होल पेपर। इफ देयर इज एनी पॉइंट यू वांट मी टू रिपीट, अभी बता दें मुझे, अदरवाइज हमारा आज का काम। हाँ, एज आई वाज टेलिंग यू ना कि आई हैड another thing in my mind through which we could solve this equation as well। वो कुछ यूं था कि लेट मी डू है, तो वही क्वेश्चन हमने इतनी दफा किया कि वो रट ही गई है। इट वाज टी सी माइनस टी आर, नहीं रटी, भूल गई है, जेड की पावर ई, ई की पावर माइनस यू ए टी ओवर एम सी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड पे लॉग ले लें तो ये बन जाएगा लॉग टी सी माइनस टी आर इज इक्वल टू लॉग जी माइनस यू ए टी ओवर एम सी। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट इक्वेशन को फाइनलाइज कर सकते हैं। इस पूरे फैक्टर को हम लोग बोल दें y, इस पूरे फैक्टर को हम लोग बोल दें c। सी आ, हमारे पास यू ए और ग्रेडियंट क्या बन रहा था, यू ए एंड एम सी, ये पूरा मेरे पास बन जाएगा g, और ये बन जाएगा x। तो ये y इज इक्वल टू लॉग टी सी माइनस टी आर। ये जरा शॉर्टर वे था, उस दिन हमें काफी टाइम लग गया था उस इक्वेशन में बनाने का। और मैं तुम्हें बोल रहा था कि यार मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, जिसकी बेसिस पे ना उस टाइम पे मैं सिर्फ ये पॉइंट मिस कर रहा था कि आई वॉजंट टेकिंग दिस होल एज अ वाई। मैं सिर्फ टी आर पे फोकस था, क्योंकि उसने सिर्फ बोला था कि टी सी के अगेंस्ट ग्राफ बनाना है। हम बना तो टी सी माइनस टी आर के अगेंस्ट भी सकते हैं, एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द मार्किंग स्कीम एज वेल। बट आई वॉजंट थिंकिंग इन दैट वे। मैं कहता हम पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इसमें ये हो गया, x हमारे पास क्या हो जाएगा t, y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट और c इज इक्वल टू मेरे पास बन रहा है log z। वो याद होगा तुम्हें, मैंने वो भी लिखा था कि y जो c है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू e की पावर में भी हम लिख सकते हैं, e की पावर z। जब हम log log कैंसिल आउट करेंगे, नेचुरल log वहां से कैंसिल आउट करेंगे, ये log जी। z हो गया। एंड लास्ट क्या रह गया, ग्रेडियंट, विच इज m इज इक्वल टू माइनस यू ए ओवर एम सी। तो हमने इन सब पॉइंट्स को डिस्कस भी कर लिया था कि इसको हम स्टॉप वॉच से फाइंड आउट करेंगे, और हम पूरा डाटा लिखेंगे स्टॉप वॉच के एरर्स का, कहाँ पे, प्रिकॉशंस के अंदर, टू गेट आवर फुल मार्क्स। ठीक है, फिर हमने y इंटरसेप्ट में z के लिए y इंटरसेप्ट हम लोगों ने वो ग्राफ से फाइंड आउट करना था। u जो था हमारे पास, सॉरी एरिया जो था, उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया था, पाई डी एल प्लस
2 पाई d/2 का स्क्वायर, क्योंकि जब सिलेंडर होता है ना तो उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है। और डी और एल उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि डी एंड एल हमारे पास ही है, वो डी एंड एल हमने यहाँ से निकालना था। और मास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू VIT ओवर M डेल्टा T, टेम्परेचर से हमने वो फाइंड आउट कर लिया था। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया था, और इन्हीं की ही सारे डाटा को यूज करते हुए हम लोगों ने एडिशनल 6 मार्क्स वाले सेक्शन में अपनी पूरी चीज को वैलिडेट करना था। सो एम आई क्लियर अबाउट बोथ द क्वेश्चन? Is there any ambiguity or any difficulty in solving the question, or do you have anything in your mind? Because I have given you to read the question as time to read the question as well. हाँ जी, हाँ जी।